निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अखिलेश जी, अविरल जी। अविरल जी बीजेपी के युवा प्रवक्ता हैं। दूसरे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश त्रिवेदी जी, ये भी बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं और डुमरियागंज से हैं। दोनों प्रवक्ता आज इसलिए हमने बुलाए हैं अपने चैनल में मेट्रो टुडे लाइव में, क्योंकि बहुत बड़ी राजनीति चल रही है बिहार में। बिहार की राजनीति को देखते हुए इस समय फिर से बिहार में एक तरह से उथल पुथल हो रही है। तो बिहार की उथल पुथल बीजेपी के प्रवक्ता ही ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है अपने हॉटलाइन पे। तो मैं सीधा पूछना चाहूंगा, सवाल मेरा अविरल जी से है कि अविरल जी, ये नीतीश जी को क्या हो गया है? नीतीश जी कभी किसी से सरकार बना रहे हैं, कभी किसी से सरकार बना रहे हैं। अब तो मेरे को लगता है नीतीश जी की कोई भी आईएनडीए में भी जगह नहीं है, क्योंकि आईएनडीए भी इन्होंने बनाया था, उसका भी अस्तित्व खत्म हो चुका है। अविरल जी, आपके लाइव कमेंट्स बोले आप। देखिए, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय राजनीति में, बहुत लंबे समय से राजनीति में है, समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति में जिस प्रकार से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो आप जानते हैं। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय राजनीति के अंदर। और उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, उनकी एक पार्टी जिस प्रकार से लगातार कार्य कर रही है, वो किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अब वो तो उनके प्रवक्ता बेहतर बता सकेंगे कि किस प्रकार का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, राजनीति में सब दरवाजे खुले हुए होते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए। अभी रात तक तो आप लोग बोल रहे थे कि दरवाजे नीतीश के लिए बंद है। इसी बात को सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा भी कहा गया। सुशील मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है सुशील मोदी जी, उनके द्वारा इसी बात को कहा गया और स्पष्ट किया गया। और नीतीश जी आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सुनील बंसल जी, बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी, विनोद तावड़े जी, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो फैसले लेगा। और जिस प्रकार से लगातार कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है, देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, तो मैं बता सकता हूं क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। हम जनता राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं। विकास, इस बात को समझ लीजिए, विकास, इस बात को आप जान लीजिए, जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, वो राष्ट्र हित में किया जाएगा, समाज हित में किया जाएगा और देश हित में किया जाएगा। हम देश के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं, देश के लिए अपने प्राण त्यागने वाले लोग हैं। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए केवल और केवल कर रहे हैं। हम निजी रूप से, निजी तौर पर कोई संपत्ति बनाने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में। नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, उसके साथ साथ आप गांधी परिवार को ले लीजिए। गांधी परिवार की संपत्ति किस प्रकार से निरंतर बढ़ रही है, इस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं। उसके साथ साथ आप इस बात पर ही ध्यान दे लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई अपने लिए निजी तौर पर, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करने का कार्य नहीं किया जा रहा। जबकि गांधी परिवार ने लूट खसोट की राजनीति की है, गांधी परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का कार्य किया है, गांधी परिवार ने धन जोड़ने का कार्य किया है। गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक परिवार ही सब कुछ है, लेकिन हम देश को ही सर्वोपरि मानकर चलने वाले लोग हैं। उसके बाद पार्टी आती है और उसके बाद हम सेल्फ लास्ट के रूप में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अविरल जी, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकुर श्रीवास्तव जी। अंकुर श्रीवास्तव जी लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ। अंकुर जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थोड़ा सा डिले आप जुड़े हैं।
तो अभी आपसे, ये पॉलिटिकल एनालाइजर हैं हमारे अंकुर श्रीवास्तव जी। अंकुर जी, अभी हमारी बात चल रही थी अब्रिल जी से, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यंग प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अब्रिल जी। तो अब्रिल जी से मेरी ये बात चल रही थी कि नीतीश जी जो कि बड़ा पलटी मार रहे हैं, कभी बीजेपी में जा रहे हैं, कभी आरजेडी में जा रहे हैं, तो इस समय जो बिहार की राजनीति है वो बड़े ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने रात को तो बोला था कि हमारे सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट आ रहा है उनका कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं। तो ये तो बीजेपी के स्टैंड है। नहीं, ये आपको नहीं इसके आ रहा बारे में क्या हमारे लिए कहना है सबके अंकुर जी? दरवाजे खुले हैं। हमने ये नहीं कहा हमारे लिए सबके दरवाजे खुले, हमने नहीं कहा नहीं, बीजेपी ने बोला है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, एक सेकंड में क्लियर कर बोलिए। देता हूं। आपने थोड़ा सा गलत कहा है, आप सही कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत इसलिए है, सुशील मोदी जी ने कहा है कि राजनीति में दरवाजे खुल सकते हैं, और दरवाजे कब खुल जाए कब बंद हो जाए इसको निश्चित नहीं आप कर सकते। और बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल, यही कुछ भी कहा है, यही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट है। हाँ अंकुर जी आप बताएं, नीतीश जी का क्या हाल है? करनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है जी बोलिए। ठीक है ना। बीजेपी की बोलिए करनी बोलिए और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो जी कहती कुछ है, करती कुछ है। जी जैसे जी कि 15 लाख देंगे, और दिया क्या? जुमला। जुमला। उसी तरीके से जैसा इन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी में एक परिवार ही सब कुछ है। मोदी जी 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 क्या है? मोदी जी हैं क्या? मोदी देश है, मोदी संविधान है? मोदी को लेकर के मोदी ना हो गए, आफत हो गई पूरी की पूरी राम राज्य में। राम को भी छोटा कर दिया गया, राम को छोटा करके दर्शा दिया गया और मोदी को बड़ा कर दिया गया। क्या ये राम राज्य है? ये नीतीश अपनी पार्टी में है, वो बिहार के सीएम है, वो वहां पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, किसी भी जनता को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, बीजेपी अपना स्वांग रचने के लिए बार बार एजेंडा तय कर रही है और बार बार मीडिया पे भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि 28 तारीख पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, तो राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते किसी एक पार्टी के पक्ष में मत बोलिए, केवल भाजपा का ही विरोध मत कीजिए। देखिए कुछ तो भाजपा में अच्छाई की होगी, मैंने किस पार्टी का पक्ष लिया? मैंने अभी तक, मैं आपके साथ पहली मर्तबा बैठा हूं, मैंने आज तक अभी तक मैं किस पार्टी का मैंने पक्ष लिया? मैं तो हर पार्टी का विरोध कर रहा हूं, यहाँ तक कि नीतीश का भी मैंने विरोध किया। भाजपा का विरोध किया, भाजपा का विरोध आपने किया, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी पार्टी का विरोध मत कीजिए। देखिए, राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पे मैं अपनी बात रख रहा हूं और मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। मेरे लिए ना बीजेपी मायने रखती है, ना कांग्रेस मायने रखती है, ना समाजवादी पार्टी मायने रखती है, और ना आरजेडी मायने रखती है, ठीक है जी। और जदयू की जहां तक बात है, जो आपने नीतीश सरकार की बात करी, विरोध बस बीजेपी का करोगे, इनमें से किसी पार्टी का विरोध नहीं करोगे, मैं लिख कर दे दूंगा आज ही। सुनिए मेरी बात, विरोध किसका किया जाता है? जो सत्ता में होता है। हम विपक्षियों का हम क्यों विरोध करेंगे भाई? क्यों विरोध करेंगे? सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला कौन रहा है? बहुत बढ़िया, बताइए आप। बंगाल में सरकार कौन चला रहा है? बंगाल में कौन चला रहा है? बंगाल में सरकार किसकी है? बंगाल में भी तो सरकार में कोई होगा, दिल्ली में किसकी सरकार है? बंगाल में मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप बंगाल पहुंच गए क्या? बंगाल में ये देश के अंदर बंगाल नहीं आता है। विग साहब बात कर रहे हैं बिहार की, विग साहब बिहार की बात कर रहे थे, आप बंगाल पहुंच गए। आप बंगाल पहुंच गए, हम तो बिहार में ही थे। आप बिहार से सेंटर में पहुंच गए, आप पटना से सीधा फ्लाइट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, देश के अंदर में बिहार आता है, और बिहार में 40% जनता आज भी नीतीश को सपोर्ट करती है, और 60% जनता बिहार की तेजस्वी यादव को सपोर्ट करती है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, और मैं आपको फिर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के एजेंडे पे पहुंच जाते हैं बार बार। लड़ाई किससे हो रही है आपको ये पता है? अब की जो लड़ाई होनी है वो जनता से होनी है, लड़ाई। बिल्कुल। अच्छा जी हाँ,
क्यों? जनता कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, ये भी सही बात है, भविष्य में जो वोटिंग होनी है, वोटिंग का भी स्तर सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक देश, एक संविधान, एक राजा, वो भी आने वाला है, वो भी आने वाला है। जनता की आने वाला। अहमियत ही खत्म हो जानी है आगे जाकर के। आप एक परिवार की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर परिवार की बात कर रहे हैं, मैं एक पर्टिकुलर एक शख्स की बात कर रहा हूं। आपने बड़ी मजेदार बात कही और उससे मेरे हृदय को पीड़ा भी इस प्रकार से हुई, क्योंकि आपने कहा एक देश, एक संविधान, एक कानून की आपने जो बात की, क्या आप नहीं चाहते कि एक देश रहे? क्या आप नहीं चाहते कि एक संविधान रहे? क्या आप नहीं चाहते कि इस देश में एक कानून रहे? आप क्या चाहते हैं कि कितने कानून इस देश में बने? आप क्या चाहते हैं कि इस देश में कितने संविधान लागू हों? आप क्या चाहते हैं कि कितने लोगों के द्वारा संविधान बनाए जाए? क्या आप भारत का बंटवारा करना चाहते हैं? कृपया ये स्पष्ट कर दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, अवनीश जी ऐसी बात नहीं है। अंकुर जी का स्टेटमेंट सुनो सब। अंकुर जी बोलो आप। आपने मेरी बात को गौर नहीं किया और आपने कहां पे घुमा करके बात को रख दिया। एग्जैक्टली, आप बोलो बोलो, अंकुर जी बोलो आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छा, आप सीधा सा आप ये बताइए, आप अविरल जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि बीजेपी ने आज तक किया क्या है? जब से सरकार 2014 से आई है, आज तक बीजेपी ने किया क्या जनता चलिए के अब मैं हित ये के लिए? बताता हूँ, अब मैं यही बताता हूँ। हाँ, अब बताइए, बस गिनाइए बात मुझे। करते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया, आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भाजपा के काम पूछ लिए कम से कम, क्योंकि हमारे से हमारा काम कोई पूछता ही नहीं है, बेबुनियाद चर्चा करते एक्चुअली हैं सब। नहीं नहीं, पूछता क्यों नहीं अब है? सुनिए, क्योंकि आपने काम किए हो तो पूछे भी हम ना। हम पूछना अब चाहते हैं सुनिए, वही, क्योंकि हम पॉलिटिकल एनालिसिस होने के नाते हम अब अब मैं बताता सरकार हूँ। से या प्रवक्ता से हम आपसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। बताइए देखिए, हमको 10 काम बताएं गिनाइए बताएं हमको बीजेपी के। देखिए, बताइए। हमारे द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारे द्वारा प्रारंभ की गई। 51 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खुले। 51 करोड़ से अधिक लोगों के खाते का अर्थ है बहुत बड़ी संख्या, और इतने लोगों के खाते अब तक नहीं खुले थे, तो इसका उत्तर दे दीजिए। अब तक वित्त मंत्री जो पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री उस समय हुआ करते थे, वो खुद को अर्थशास्त्री बताया करते थे, तो ऐसे अर्थशास्त्रियों का क्या लाभ जो 51 करोड़ की जनता के खाते न खुलवा सके? ऐसे अर्थशास्त्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह के रूप में प्रधानमंत्री का क्या लाभ जो 51 करोड़ की जनता को बैंकों से ना जोड़ सके? ऐसे लोगों का क्या लाभ है जो केवल और केवल घोटाले करते रहे? अब सुन लीजिए हमारे द्वारा क्या कार्य किए गए किसानों के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड इसके द्वारा प्रारंभ किए गए। उसके साथ साथ स्वदेश दर्शन योजना हमारे द्वारा प्रारंभ की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की, आप उसके साथ मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, स्टार्टअप इंडिया की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके साथ साथ मुद्रा योजना के साथ साथ हमारे द्वारा स्टैंड अप इंडिया, महिला ई हार्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, वन नेशन वन राशन कार्ड। उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के साथ साथ आप देख लीजिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि की आप बात कर लीजिए। उसके साथ साथ आप बात कर लीजिए चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने की, उससे आगे आप निकलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। हमने ये कार्य किए। अब मैं बताता हूं विपक्ष ने क्या कुछ किया। बोफोर्स घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, वोट के बदले नोट घोटाला, आदर्श घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, डीएलएफ घोटाला, वाड्रा का घोटाला मैं गिना रहा हूं, चारा घोटाला, लालू का घोटाला, ये यूपीए के घोटाले हैं। खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला, हर्षद मेहता शेयर घोटाला, उसके साथ साथ गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला, यूपीए का घोटाला, धीरज साहू के घर से कितनी बड़ी संख्या में गैस बरामद हुआ इसको देख लीजिए, हसन अली का हवाला घोटाला, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, राहुल गांधी कहां गायब था? ये न्याय की बात करता हुआ घूम रहा है, न्याय यात्रा सुनाए निकाल रहा है। उसके साथ साथ आईपीएल का घोटाला, मधु कोड़ा का घोटाला, सबमरीन घोटाला, 1975 की इमरजेंसी, 1975 की इमरजेंसी में क्या कुछ नहीं हुआ, कानून का गला घोट दिया गया, भारत की सच्चाई जानते हैं क्या है? लोकतंत्र का जनाजा निकालने का कार्य किया गया, लोकतंत्र का जनाजा निकालने आपके का भारत की सच्चाई जानते हैं क्या है? अदाकार वो है
जो पूरी ईमानदारी के साथ झूठ बोल सकता है। नेता वो है जो अपने मक्कारी से लोगों को धोखा दे सकता है, और तमाशाई वो है जिसने पूरे यकीन के साथ बेवकूफ बनाने का फैसला किया है। समझ रहे ना मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने इतनी योजनाएं गिना दी पेपर के ऊपर। बीजेपी का स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, और क्या रही है वो सिर्फ पेपर में सिर्फ दिखाते हो। हकीकत में एजेंडा क्या है आप लोगों का? रियलिटी है, रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पर है। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। उसके साथ साथ आज हम दे रहे हैं सबको सम्मान। कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर लीजिए, अभी क्या फैसला हुआ? भारत पेट खाली है, योग कराया जा रहा है। जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है। जैसा आपने बोला जनधन खाता खुलवाने की बात आपने बोली, जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है, खाने को खाना नहीं है और शौचालय बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने शौचालय की बात करी, गांव में बिजली को लेकर के डिजिटल इंडिया दिखाया जा रहा है, लेकिन गांव में बिजली नहीं है, हमारी बिजली नहीं है। योग जो जाति धर्म की गंदगी भरी हुई है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। अमरीश जी सुन लो, अमरीश जी सुन लो उनको भी। पेट भर अमरीश जी सुन लो, अमरीश जी करते हैं लोग। अमरीश जी सुन लो उनको भी। आप शांत रहो थोड़ी देर, सुन लो अंकुर जी क्या बोल रहे हैं। हाँ अंकुर जी बोलते हैं। हाँ सुनो, शायद मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। हाँ आप बोले, आप अब नहीं बोलेंगे अंकुर जी, आप बोले। अंकुर जी बोले आप। भाजपा ने सबसे पहले, मैं आपको बताता हूं क्या काम किया। भाजपा ने पहले देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा। अमरीश जी नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैं म्यूट कर रहा हूं आपका माइक। अमरीश जी प्लीज। हाँ बोलिए अंकुर जी, आप बोले। भाजपा ने सबसे पहले देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा, ये पहला काम किया। दूसरा काम किया है हिंदुओं को जातियों में बांटा, और अब हिंदू धर्म को रामनंद शैव संप्रदाय में बांटने की कोशिश की जा रही है, और कुछ भक्त इसे अखंड भारत की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। विश्वगुरु ऐसे बनेगा? मैं इससे पहले भी अभी मैंने कुछ बात रखी थी, मैं फिर रख रहा हूं, शायद आपने अविरल जी सुनी नहीं होगी। पेट खाली है, योग कराया जा रहा है। जैसा कि आपने बोला 80 करोड़ लोगों को मोदी जी और योगी जी, आपकी बीजेपी पार्टी पूरी बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है, हैं? कितनी शान से पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में भूखे हैं। कितनी शर्म की बात है। तो उन्हें भूखा मार दे, भूखा मार दे। आपने अभी तक उनके लिए किया क्या है? ये खाना तो 80 करोड़ लोगों को, उससे पहले कम थे, उससे पहले भी खाना सबको दिया जा रहा था, अपनी योजनाओं के तहत दिया जा रहा था, लेकिन उस समय काम किया जा रहा था। अब मैं बात करता हूँ खाते की, अब मैं बात करता हूँ खाते की। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने जनधन खाता खुलवाने की बात करी, खाते में किसी के क्या है आपको पता है? जेब खाली है लोगों की, और खाता खुलवाया जा रहा है। मैं बता दूंगा। बिजली नहीं है और डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। राम की प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसने हमारे प्राण डाले, उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हम लोग कर रहे हैं। धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है ये? आप धर्म को पढ़ लीजिए पहले श्रीमद् भगवत गीता, रामायण और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेदों को पढ़ लीजिए, उपनिषदों को पढ़ लीजिए, धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए। आपने जो नाम दिए श्रीमद् भगवत गीता का, आपने पूरा का पूरा पढ़ा है भगवत गीता? रामायण आपने पूरी पढ़ी है? सुन लीजिए, देखिए ये धर्म के ऊपर डिबेट नहीं है। धर्म के ऊपर डिबेट है तो मुझसे बता दीजिए। बात समझिए, आप ही धर्म को लेकर के आ रहे हैं, धर्म को आप लेकर के आ रहे हैं। धर्म के ऊपर ही चर्चा करूंगा। बिजली पानी एक ही एजेंडा है, बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा है। किसानों को छोड़ो, महिलाओं को छोड़ो, फिर धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। हाईवेज को छोड़ो, बिजली पानी सब छोड़ो। आज अमरीश जी किसी और की तो सुनो, क्या किया? अमरीश जी सुन लो,
हिंदू धर्म के ऊपर कर रहे हो तो इस्लाम पर भी कर लो, इतनी हिम्मत है तो मुझे मेरे साथ डिबेट करने के लिए बैठो, मैं करूंगा डिबेट। हिंदू धर्म पर भी करो, इस्लाम पर भी करो चर्चा, अपनी किताबों पर भी करते हैं, उनकी किताबों पर भी करते हैं चर्चा। अगर ये हिम्मत है तो बताओ। देश में धर्म के नाम का धंधा कर रहे हैं, उनका एकमात्र संकल्प देश में संविधान खत्म करके अंधभक्ति लाना है और हिटलरशाही लागू करना है। ये देश की कौमी एकता को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री हैं। मैं तो सीधी बात ये बोलूंगा। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है क्या? मैंने श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ी है और उन मजहबी लोगों के इतिहास को भी पढ़ा है, उस मजहब को भी पढ़ा है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपको कुछ नहीं आता है। मैं आपको अविरल जी बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता है। श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे हैं, पुराणों की बात कर रहे हैं। देश की 95% जनता, देश की 95% हिंदू जनता, जिसे सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं आप, उन्होंने अपने धर्म को कायदे से पढ़ा ही नहीं है। अगर आप मुसलमान की बात कर रहे हैं तो किसी भी मुसलमान को खड़ा कर दीजिए, उठा करके खड़ा कर दीजिए, पूछ लीजिए उनके धर्म के बारे में, वो पूरा का पूरा 50 घंटे लगातार बोलता रहेगा अपने धर्म को लेकर के। लेकिन हिंदू धर्म में अपने ग्रंथों को लेकर के 95% लोग अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। आप कौन सा जानते हो? राम विरोधी हो तुम तो। इतना जान गए जब तो राम विरोधी हुए, इतना जानकर, इतना पढ़कर जब तो राम के खिलाफ हो, जब तो राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हो, जब तो 370-35A के पक्ष में हो तुम लोग। हमने 370-35 से हटाई और तुम उसके पक्ष में हो। तो बाबरी मस्जिद का पक्ष लेने वाले लोग हो। बाबरी ढांचे के पक्ष में यहाँ कोई नहीं बोल सकता। इस बात को सुन लो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका। उनको अच्छे से जानता हूँ, कानून को जानता हूँ, संविधान को जो जानता हूँ, संविधान के आधार पर आप नहीं जानते हैं कुछ भी। आपने बाबरी मस्जिद की बात करी। बाबरी मस्जिद एक आतंकी घटना थी जिसे भगवा आतंकवादियों ने गिराया है। मैं खुल करके बोल रहा हूँ आपसे, भगवा आतंकवादियों ने गिराया है। देखो, जी हाँ, ओवैसी का प्रवक्ता वो यहाँ पर, ये असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता है। असदुद्दीन ओवैसी इसी प्रकार की बात करता है। असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता के रूप में आप बैठ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट का चोला पहन करके देश की जनता को धोखा मत दीजिए, स्पष्ट बता दीजिए। अविरल जी 1 मिनट, राजेश जी भी बोलना चाहते हैं। अविरल जी रुक जाओ। विक साहब सुन लीजिए, विक साहब आप सुन लीजिए, 2 मिनट मौका दीजिए मुझे। देखिए जिस प्रकार की बात इनके द्वारा कही गई, सुन लीजिए, जिस प्रकार की बात इनके द्वारा कही गई, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का इनके द्वारा कार्य किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया था? आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है? आपने बेबुनियाद बात कर रहे हैं आप, बेबुनियाद बात। आपको जजमेंट के बारे में भी नहीं पता है और बेबुनियाद बात कर रहे हैं। राम मंदिर को आपकी सत्ता, आपका सब कुछ, आप अपने हिसाब से पूरी दुनिया को कायम कर देंगे। आप बोलेंगे उठो तो सब लोग उठेंगे, आप बोलेंगे बैठो तो सब लोग बैठेंगे। आपके हिसाब से सरकार चलेगी। एक बंदा बैठ करके सरकार चलाने की बातें कर रहा है, बैठ करके झंडा लहराना होता है, वहां पे तुरंत चला जाता है बंदा। सुप्रीम कोर्ट करना पड़ेगा, जो कानून कहेगा मानना पड़ेगा, चाहे खड़ा करेगा चाहे। अविरल जी अविरल जी रुक जाओ, बोल रहे हैं। गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। कायदे से मैं खुल करके बोलूंगा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक पूरी तरीके से देश में शर्मनाक घटना थी। मैं खुल करके बोलूंगा। हाँ बोलिए राजेश जी। जब कानून के लिहाज से कानून को आप लोग मानते हैं ना, जब कानून के हिसाब से अगर अरे रुक जाओ बाबा, राजेश जी बोल रहे हैं। हाँ राजेश बोलो, राजेश जी बोले। डिबेट में बैठे हुए सभी राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पन्न परिवार, मैं सबको प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं, भारत माता की जय जयकार करता हूं। और जो भारत माता को न माने या जय श्री राम को बस इनका तो खराब हो गया। ना माने। चलो अंकुर जी अब आप बोले। अंकुर जी आप बोले, अपना डिबेट कंटिन्यू करें। ये भारत माता का मजाक बना रहे हैं अंकुर श्रीवास्तव जी। ये भारत माता के विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है और भाजपा के भी खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं। ये अविरल जी डिबेट, अविरल जी है नीतीश बाबू, अविरल जी डिबेट ये है नीतीश बाबू के लिए। क्या बीजेपी को छोड़िए, आपके चैनल के माध्यम से एक वक्ता द्वारा ये कहा गया कि
जो घटना हुई थी वो आतंकवादी घटना थी। इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम नहीं जब मानेंगे। कानून को आप मानते हैं, कानून के हिसाब से ही अगर वहां पर राम मंदिर बना है तो फिर तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे किसने इन्हें अधिकार दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ना माने? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तुम्हें मानना पड़ेगा। ताल ठोक के इस बात को मैं कहता हूँ। और नहीं माने मेरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सब लोगों ने माना है, कोई मना नहीं कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम भी मानने को तैयार है, लेकिन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मना करके वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है। आप मुझे ये बताएं कि अरे राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, जो करना है कर लो। अब बन गया राम मंदिर, जो मर्जी करो। अब्रिल जी, अब बन गया अब्रिल जी, अब्रिल जी बिहार बिहार मंदिर बन गया, मेरा बन गया, राम राज्य आ गया। अब्रिल जी बिहार चले, राजनीति में देखें विषय में क्या हो रहा है। बिहार चले, बिहार नहीं, बिहार से दिल्ली आ गए। अब अयोध्या भी पहुंच गए। अब जब बिहार से नीतीश जी को क्या बीजेपी वापस ले? मेरा तो सवाल ये है सीधे, अब्रिल जी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जरा सा तथ्य मालूम नहीं है, बगैर पढ़े बगैर अब्रिल जी, अंकुश श्रीवास्तव क्या पॉलिटिक्स अब्रिल जी आप कुछ नहीं आता जाता है। नीतीश को वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है, एक राष्ट्र बनता है, किससे? माफ नहीं करेगी, देश की जनता बनता है। देश की क्या ये जनता भूगोल को हम राष्ट्र करेंगे? अब्रिल जी नीतीश को वापस आप ले रहे हैं क्या? आप तो अपनी बात रखिए या तो हमको बोलने दीजिए। के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अरे आप खुद स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको खुद आता नहीं है। मैं बुनियाद आप इल्जाम लगा रहे हैं बैठ करके। चिल्लाते रहो राम विरोधियों, अब चिल्लाते रहो। राम मंदिर बन गया, राम राज्य मेरे देश में आ गया, मेरा देश विश्व गुरु बन गया, जो मर्जी अब करते रहो, अब चिल्लाते रहो, चिल्लाइए और चिल्लाइए। मेरा देश राम राज्य बनेगा, राम राज्य मेरे देश में आ गया, विश्व गुरु मेरा देश बन गया, अब कोई चिंता नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 500 सीटें आएंगी और अमेठी, वायनाड, रायबरेली तीनों कांग्रेस पार्टी की जमानत जब दोनों तय है, गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत का निर्माण लोकसभा चुनाव में निश्चित हो जाएगा। अब्रिल जी वहां की राजनीति के बारे में बताओ, बिहार में क्या हो रहा है? नीतीश बाबू को वापस बीजेपी ले रही है क्या? बीजेपी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बीजेपी वहां पे आएंगे क्या? बीजेपी के फेथफुल बंदे होंगे क्या? आप वहां की बात करें, नीतीश बाबू की बात करें। हाँ बिल्कुल बताएं। बिहार में एनडीए को 2% लोकसभा सीटें मिलेंगी, 40 में 40 भाजपा और हमारे सभी जितने भी दल एनडीए के साथ हैं मिलकर के पूरा एनडीए 40 में 40 सीटें पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नीतीश बाबू वापस सीएम बनेंगे बीजेपी के, वो सरकार डिसॉल्व हो रही है। अरे सब स्पष्ट हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ घंटे तो अंदर की बात बताएं, आप बोले सब आप तो अंदर की बात बताओ। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता नहीं कर रहे। भाजपा आ रही है बिहार में, भाजपा आ रही है, चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। वही पूछ रहा हूं, इसका मतलब सीएम वापस बनेंगे नीतीश जी, इसका मतलब ये है ये सब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का असर है। ये सब 22 तारीख का असर है, सब 22 तारीख का असर देखने को मिल रहा है। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सारे राम विरोधी भाजपा में ना आ जाए तो मुझे कहना। जी जी जी, अंकुर जी बोले इसमें। वहां पे आकर के मंदिर में घंटा बजाएंगे, उसके अलावा क्या करेंगे वहां पे? बड़े सौभाग्य से मिलता है मंदिर में घंटा बजाना, बहुत सौभाग्य की बात है मंदिर में घंटा बजाना किसी को मिल जाए। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसको एक घंटा बजाने की अनुमति मिलती है मंदिर में। अग्रल जी आप बेकार की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, तर्क पे बात आप नहीं कर रहे हैं। तर्क यह है कि मंदिर हमको खाना नहीं देगा, पहली चीज आप जान लीजिए, ठीक है? ना आपको खाना देगा ना हमको खाना देगा। किसी भी मंदिर में 4 महीना 6 महीना अगर अपने परिवार के साथ रह लेंगे ना, पूरी बात हो जाने दीजिए। पहले बात पूरी सुनिए फिर उसके बात करिए। मैं कह रहा हूं कि 4 महीना भी अपने परिवार के साथ आप मंदिर में रह लीजिए ना, कोई भी मंदिर में, मंदिर वाले ही यही 4 लाते मार करके आपको बाहर कर देंगे। किस दुनिया में आप जी रहे हैं? कब तक आपको मंदिर आपको सपोर्ट करेगा?
मंदिर 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 बन गया ना, अब मंदिर के बाद क्या? मंदिर के बाद क्या? मेरी सोच है कि हम एक बहुत ही ध्रुत माइंड गेम के शिकार बन गए हैं, ये आप जान लीजिए।